कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। चुनाव अधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी है। संवेदनशील स्ट्रांग रूम के बाहर धारा 163 लागू कर दिया गया है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिन स्ट्रांग रूम के बाहर आप देख रहे हैं भारी पहरा नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर टीएमसी ने भी शिकायत किया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और अब चुनाव अधिकारियों ने इन शिकायतों के मद्देनजर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। भारत की टीम इस वक्त कोलकाता में मौजूद है और मैं उस स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हूं जहां पर 30 अप्रैल को अचानक टीएमसी के नेता और खुद मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी आती हैं और यहां पर ईवीएम की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है उस पर सवाल खड़े कर देती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और देखिए किस तरीके से जब ये कंप्लेन आई उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात किए गए हैं और इस तरीके से हैवी सिक्योरिटी है यहां पर। और इस तरीके के एलिगेशन को चुनाव आयोग ने कंप्लीटली नकार दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर नहीं हुई है और जवान जो है 24/7 जो है वो ईवीएम की सिक्योरिटी और सेफ्टी में यहां पर कोलकाता पुलिस के साथ डिप्लॉय हैं। तो ये इस वक्त में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम है जहां पर ईवीएम रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरी तरीके से यहां पर एक तरीके से आश्वासन की पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर डिप्लॉय है। किसी भी प्रकार की कोई यहां पर गतिविधियां या कोई भी खामी या कोई भी छेड़छाड़ जो है हुई नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अब देखना यह है कि 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे सामने आएंगे उस दौरान पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे चुना है। लेकिन हमें चुनाव आयोग को और जो पैरामिलिट्री फोर्स और कोलकाता पुलिस के जवान हैं, आप देखिए अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना होगा कि यहाँ पर जितनी भी आशंकाएं और गड़बड़ियों की संभावना थी उनको यहाँ पर खत्म किया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो चुनाव आयोग ने कराया है और जो भी जनता का मैंडेट होगा वो 4 मई को सबके सामने होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन झा के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑन भारत। शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, जहां पर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का न सिर्फ काउंटिंग सेंटर है लेकिन जितने भी पोलिंग स्टेशन भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत पड़ता है उसका ईवीएम का स्ट्रांग रूम भी है। बीती रात को हमने देखा किस तरह से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। ममता बनर्जी 4 घंटे तक रही और उसके बाद 12:30 बजे यहां से निकली। लेकिन उसके बाद जो है कोलकाता पुलिस की तरफ से यहां पर इस जो काउंटिंग सेंटर है और जो डीसीआरसी है जहां पे स्ट्रांग रूम है इसके बाहर धारा 144 लागू कर दी है। तो धारा 163 से जुड़ी क्या बड़ी बातें हैं, चलिए आपको हम समझा देते हैं क्योंकि कई जगहों पर अब बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। दरअसल कोलकाता में स्ट्रांग रूम को लेकर ये सख्ती बढ़ती जा रही है। स्ट्रांग रूम विवाद के बीच ये बड़ा एक्शन लिया गया। 7 संवेदनशील स्थानों पर धारा 163 लगाया गया है। 200 मीटर के दायरे में लोगों के जुटने पर रोक लग जाती है। 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने यह आदेश जारी किया है। ईवीएम और बैलेट पेपर की सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। किसी भी तरीके का धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस पर इस दौरान प्रतिबंध होता है। हथियार और विस्फोटक लाने पर रोक होती है। मतगणना पूरी होने तक धारा 163 लागू रहेगा और ऐसे में अगर कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी शरारती तत्व इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। ऐसे में अब बात उस स्ट्रांग रूम की जहां परसों शाम ममता बनर्जी ने 4 घंटे तक धरना दिया। अब उसी स्ट्रांग रूम में कल शाम शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए। वहां से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालांकि उन्होंने संतोष जताया। सुनिए। उन्होंने धरना दिया, 4 घंटे बैठी रही, लोग नहीं आए। ईवीएम से बहुत शर्म की बात है। जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है।
सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वो अंदर स्कूल में गए थे और अंदर जाकर जो जांच है वो करते हुए नजर आए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ और सब चीज ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से जो पोस्ट पोल वायलेंस साल 2021 में देखा गया था वो इस बार ना हो, किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो कार्यकर्ता है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जनादेश जनता ने दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरीके से किसी के ऊपर कोई कटाक्ष या आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत शांति के साथ अंदर जो ईवीएम है वो रखे हुए हैं, कोई भी टैंपरिंग या किसी भी तरीके से उनको कोई आशंका इस तरीके से नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है, वो देख के आए हैं। ये बात कहते हुए शुभेंदु अधिकारी अभी यहाँ से निकले हैं। चाहे चुनाव चल रहा हो, चुनाव खत्म हो गया हो, पश्चिम बंगाल में देखिए वायलेंस का खतरा, वायलेंस का डर हमेशा सताता रहता है। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एक चैलेंज पुलिस प्रशासन के सामने भी, और अब तो नेता भी अपील करने लगे। रविकांत, अभिषेक की रिपोर्ट हम देख रहे थे और शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी गजब की बात इसमें डायरेक्टली लोगों से बोल दी कि भाई नेताओं का कुछ नहीं होने वाला है, ना टीएमसी का ना हम लोग का, हम तो वीआईपी हैं, बुलेट प्रूफ कार में रहते हैं, अगर कुछ नुकसान होगा तो आप कार्यकर्ताओं का होगा। ये बहुत सीधी सटीक बात थी। अक्सर वायलेंस होता है और यही कुछ देखने को मिलता है। अभी आप जहां तैनात हैं वहां पे भी इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल अगले 2 दिन तक यही भांपते रहेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ज्योति, मैं डायरेक्ट तस्वीरें दिखाता हूं और जो बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही उसके मायने को समझना होगा कि उनको ये लगता है कि मैंडेट आने के बाद इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, इसीलिए जनता ने अपना फैसला कर लिया है। जो भी रिजल्ट आए उसको स्वीकार करना होगा हर पॉलिटिकल पार्टी को। ये है स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें आप देखिए। इस तरीके से जवान जो है वो तैनात हैं और यहाँ पर किस तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है ईवीएम के अंदर, ये बाहर की तस्वीरें हैं। और गेट के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, वो रिलेटेड है तो अंदर जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं वो एक एस्केप रूट भी बनाते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते या हारे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है तो हार से निकलने के लिए वो एक रास्ता ढूंढती है और रास्ते कई तरीके से हो सकते हैं। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो, आप ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगा लो, आपने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये तमाम बातें हैं वो उन्होंने कही कि जो जनता ने फैसला कर लिया है उसे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट पोल वायलेंस होते हैं उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता हताहत होता है, मारा जाता है, वो आम पब्लिक होता है और उसकी बलि चढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी बात है। इस बात को सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 4 मई को ध्यान में रखना होगा और स्वीकार करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। जब मतगणना प्रारंभ होगी तो नतीजे सबके सामने होंगे। बिल्कुल, और बने रहेगा रविकांत। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं और देखिए कुल मिलाकर इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हालात पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन आज 15 बूथों पर री वोटिंग हो रही है। अभिषेक